आईएएस संतोष वर्मा, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। कभी जज का फर्जी साइन बनाकर जेल जाने की वजह से, कभी प्रेमिका को धोखा देने की वजह से, कभी ब्राह्मण बेटियों को लेकर शर्मनाक बयान देने की वजह से, तो कभी सरकारी नियमों को तोड़कर प्रमोशन पाने की वजह से। और अभी भी ये नाम लगातार चर्चा में है। ताज़ा मामला जुड़ा है इंदौर के तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत और आईएएस संतोष वर्मा केस से, जिसमें एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजेंद्र सिंह रावत को विभागीय कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी की चार्जशीट सामने आई है, जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। सबसे बड़ा खुलासा रावत और वर्मा के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत और रिसोर्ट में हुई मुलाकात को लेकर है। एसआईटी के मुताबिक तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत और आईएएस संतोष वर्मा के बीच मोबाइल पर करीब 140 बार बातचीत हुई थी। दावा है कि दोनों के बीच लगातार कांटेक्ट के बाद ही मामले में तेजी आई थी। 6 अक्टूबर 2020 को दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। फिर दोनों ने इंदौर के ग्रैंड मार्चल रिसोर्ट में मुलाकात की और इसी दिन रावत ने कोर्ट से छुट्टी का आवेदन भी किया था। अब आपको दोनों के बीच संपर्क और बाकी घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 16 सितंबर 2020 संतोष वर्मा ने एक न्यायिक अधिकारी से संपर्क किया, जिसके जरिए विजेंद्र सिंह रावत से कांटेक्ट हुआ। 26 सितंबर 2020 केस ट्रांसफर करने की प्रोसेस शुरू हुई। 30 सितंबर 2020 केस विजेंद्र सिंह रावत की अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश हुआ। 7 अक्टूबर 2021 संतोष वर्मा के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। एसआईटी ने चार्जशीट में संतोष वर्मा और विजेंद्र रावत के बीच कॉल पर करीब 140 बार बातचीत की डिटेल्ड जानकारी दी है। चार्जशीट के मुताबिक वर्मा की विभागीय पदोन्नति यानी डीपीसी को हरी झंडी दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को कथित तौर पर असाधारण गति से आगे बढ़ाया गया। 7 अक्टूबर 2020 की शाम करीब 5:15 बजे कोर्ट की नकल शाखा से आदेश की 2 प्रमाणित कॉपी निकाली गई। फिर उसी रात करीब 9 बजे संतोष वर्मा को रेसिडेंसी क्षेत्र स्थित उनके घर के पास फैसले की कॉपी सौंपी गई। 8 अक्टूबर 2020 की सुबह संतोष वर्मा आदेश की कॉपियां लेकर सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल पहुंचे और अपना आवेदन पेश किया। पूरा मामला साल 2016 में इंदौर के लसूड़िया थाने में एक महिला की ओर से संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ा है। 2020 में संतोष वर्मा का प्रमोशन होना था, जिसके लिए पेंडिंग केस का निपटारा होना निहायत जरूरी था। एसआईटी का दावा है कि वर्मा को आउट ऑफ द वे जाकर प्रमोशन देने के लिए ही केस जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश की गई। इस बीच पीड़िता को घटनाक्रम की जानकारी मिल गई, इसलिए उन्होंने 9 नवंबर 2020 को कोर्ट की विजिलेंस शाखा और जिला न्यायाधीश से शिकायत की और बाद में आरटीआई के जरिए भी जानकारी जुटाई। अब जरा फर्जी जजमेंट और एफआईआर की बात करते हैं। विवाद बढ़ने पर एमजी रोड पुलिस थाने में फर्जी फैसला तैयार करने का केस दर्ज हुआ। एसआईटी ने जांच के बाद विजेंद्र सिंह रावत और संतोष वर्मा दोनों को आरोपी बनाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। विजेंद्र सिंह रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चार्जशीट और विभागीय जांच को ये कहकर चुनौती दी कि 2020 की घटना पर 5 साल बाद कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है। लेकिन कोर्ट की डबल बेंच ने रावत के तमाम तर्कों को अमान्य कर दिया और कहा कि केवल देरी होना विभागीय कार्रवाई को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। अब सवाल ये है कि मामले में आगे क्या होगा। जानकार बताते हैं कि हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद न्याय विभाग की विभागीय जांच तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ एसआईटी की चार्जशीट में किए गए दावों यानी 140 कॉल्स और कथित मुलाकातों को लेकर अंतिम कानूनी परीक्षण कोर्ट में पेंडिंग है। केस अभी अदालत में विचाराधीन है और आखिरी फैसला कोर्ट को ही लेना है। कुल मिलाकर इस मामले ने एक बार फिर सूबे की प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक जिम्मेदारी और सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।